क्या आपका भी रास्ता किसी बिल्ली ने काटा है? क्या आप भी बुरी नज़र से बचने के लिए अपने घर पर नींबू मिर्ची नहीं बांधा? क्या आप भी सूरज ढलने के बाद नाखून काटते हैं? क्या आप भी गुरुवार को नॉनवेज खाते हैं? सावधान हो जाए दोस्तों, क्योंकि आपके साथ अब कुछ बुरा होने वाला है। ये सब चीजें सुनने में बहुत अजीब और भयानक तो लगती है, लेकिन इंडिया जैसे जैसे डेवलप कर रहा है वैसे वैसे ही यहाँ अंधविश्वास के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आप मेरी बातें सुनकर कहोगे ये क्या बकवास है, आज 21st सेंचुरी में ये सब अंधविश्वास कौन मानता है? लेकिन ये सच है दोस्तों, हम आज भी बिना सर पैर वाले अंधविश्वास को अपनी रोजाना जिंदगी में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ऐसे तो कई लोग नॉर्मली इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते, पर वो भी इन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपरस्टिशन को प्रैक्टिस करने में उतना एफर्ट नहीं लगता, और क्या पता अगर ये सच निकला तो क्या होगा? तो क्या सच में इन सब बातों में कोई शक्ति है? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही पता करेंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला हमारा भारत देश, जहाँ अंधविश्वास ने अपने पैर ऐसे जमा रखे हैं जैसे अंगद ने रावण के दरबार में अपना पैर जमाया था। दिल्ली के बुरारी शहर में चंदावत फैमिली में 11 लोगों का परिवार था, जिसमें एक माँ, 3 बेटे, 2 बहू और 5 बच्चे शामिल थे। अचानक एक ही दिन इन सभी लोगों की मौत हो जाती है, और इसके पीछे का कारण आपको भी हैरान कर देगा। दिल्ली में रविवार की सुबह एक ही परिवार के 11 लोगों के शव उन्हीं के घर से मिले। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे। तंत्र मंत्र और परमात्मा से मिलने के अंधविश्वास में परिवार के 11 लोगों ने जान दी। करीब 2 साल पहले फरवरी 2016 मुंबई के थाने में एक इंसान ने अपने ही परिवार के 14 लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे स्वर्ग में जाना था। इन 14 लोगों में 8 बच्चे, 3 बहनें, उसकी पत्नी और उसके पेरेंट्स शामिल थे। पहले इसने अपने परिवार की बलि दी और बाद में खुद की भी जान ले ली। In Kasarwadi in Thane near Mumbai, a 32-year-old man allegedly killed 14 members of his own family, including 7 children, and then committed suicide. The police say the man sedated the family before slitting their throats. आज परिस्थिति ऐसी है कि लोग अंधविश्वास, टोना टोटका, काला जादू की वजह से अपनी जान गंवा दे रहे हैं। एक पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट हमें ये बताती है, इंडिया में आज भी 50% से ज्यादा लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। इंडिया में आज भी 71% लोगों का ये मानना है कि गंगा में नहाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। 65% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि बिना उनकी किस्मत के कुछ नहीं हो सकता, और 38% लोग ऐसे भी हैं जो किसी न किसी अनसाइंटिफिक बिलीफ को मानते आ रहे हैं। इंडिया में हमें हर रिलीजन में अंधविश्वास भर भर के देखने को मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या सिख या जैन हो। जैसे मुस्लिम लोगों का जिन में मानना और मरने के बाद जन्नत में जाना, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर ये सब सिर्फ झूठ है और अंधविश्वास है तो लोग इन पे विश्वास क्यों करते हैं और इन्हें फॉलो क्यों करते हैं? आखिर इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है? इन सब चीजों को मानने के पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। हम ऐसी प्रैक्टिसों पर बिलीव कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से करते हैं। फेमस साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड वाइजमैन अपनी स्टडी में ये बताते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी और सुपरस्टिशन का यूजुअली हाई स्ट्रेस के टाइम पे यूज करते हैं, अपने मन की काल्पनिक डर से डील करने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब किसी मिस्टीरियस पावर पर ब्लेम डालना हमारे दिमाग के लिए आसान होता है, क्योंकि इससे इंसान का दिमाग जीवन की जटिलता को समझने से बच जाता है। इसीलिए आज भी इंडिया के कितने गाँव और शहरों में किसी की डेथ होती है या किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तब उसकी एक्चुअल मेडिकल रीजंस ना ढूंढकर किसी लोअर क्लास महिला पर सारा ब्लेम डालना और उसे डायन कहना आसान होता है। आज किसी भी समाज में जब किसी इंसान के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और उनके लिए उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तब वो हर जगह हाथ पैर मारता है उन प्रॉब्लमों से दूर होने के लिए। ऐसे में उस इंसान की मुलाकात अगर एक ढोंगी बाबा, मौलवी, तांत्रिक से हो जाती है जो उसे एक से एक अतरंगी और इलॉजिकल उपाय बताता है, तो वो भी उन उपायों को फॉलो करने में लग जाता है। जैसे बाबा कहते हैं, क्या तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है तो तुम हर शनिवार को पीपल के पेड़ को 1 लोटा दूध चढ़ा कर आओ, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि पेड़ पौधों को पानी से ज्यादा दूध की क्या जरूरत पड़ गई। अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो करने से हमारा साइंटिफिक टेम्पर और साइंस की वैल्यू कम होती है। ऐसी कुरीतियों और अंधविश्वासों को मानते मानते ये कब हमारे लिए जानलेवा बन जाती है हमें पता भी नहीं चलता। अंधविश्वास एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करती है। इकोनॉमिक्स के नए मॉडल ने ये दिखाया है कि वो कंट्री जो ज्यादा न्यू आइडियाज और साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ावा देती है, वो देश ज्यादा ग्रोइंग और डेवलप होती है। इसी रीजंस की वजह से कितने सारे वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका, इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड पर इतने सालों से डोमिनेट किया है। यहाँ सवाल उठता है, क्या गवर्नमेंट और हमारे लीडर्स अंधविश्वास के खिलाफ कुछ नहीं करती? वो करती है ना, वो ये करते हैं। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा।
यहाँ गवर्नमेंट और लीडर्स सुपरस्टिशन को खत्म करने के बजाय उसे और बढ़ावा देते हैं। ऐसा करने से इंडिया की ग्लोबल इमेज पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आखिर गवर्नमेंट और हमारे लीडर्स ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जनता रेशनल और लॉजिकल बने, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा डर गवर्नमेंट को ही लगता है। गवर्नमेंट और लीडर ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर जनता लॉजिकल बन गए तो उनसे आसानी से वोट लेना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया में गवर्नमेंट देश की जीडीपी का सिर्फ 3% पैसा ही एजुकेशन पर स्पेंड करती है और सिर्फ 0.8% साइंटिफिक रिसर्च पर, और वहीं दूसरी कंट्री इन दोनों चीजों पर इंडिया से कहीं ज्यादा पैसा स्पेंड करती है। सवाल उठता है, क्या अंधविश्वास खत्म नहीं हो सका? क्या हम इससे दूर नहीं हो सकते? जवाब है, हो सकते हैं। अंधविश्वास का समाधान विज्ञान, शिक्षा और जागरूकता में ही है। आज हम किसी भी अंधविश्वास के पीछे की साइंटिफिक रीजंस और उसके लॉजिकल रीजनिंग करके हम उससे बच सकते हैं। आज गवर्नमेंट को एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च पर ज्यादा पैसा स्पेंड करने की जरूरत। गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो इस तरीके के कुप्रथाओं को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए। इसके साथ साथ एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन सब चीजों को रोकने के लिए, इसलिए लोगों को स्कूल लेवल से ही रेशनल बनाया जाए। तो क्या इन सब समाधानों से हमारे देश में अंधविश्वास खत्म हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि आज जहां टीवी और मोबाइल के जरिए जहां दुनिया भर का ज्ञान विज्ञान आपके घर में पहुंचता है, वहीं इनके जरिए गलत जानकारी और अंधविश्वास भी फैलाए जा रहे हैं। विज्ञान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने वाला, आस्था और अंधविश्वास की कमाई खाने वाला पाखंडी गिरोह जो सदियों से धूर्त और चालाक रहा है, आज वही विज्ञान को ही हथियार बनाकर मैदान में उतर चुका है। जहां बसों और ट्रेनों में दिखने वाले स्टिकर अब ब्लॉग और वेबसाइट में बदल चुके हैं। फुटपाथ पर बिकने वाले गंदे ताबीज अब धन कुबेर और धन वर्षा यंत्र बनकर टीवी पर बिकने लगे हैं। आज इस तेजी से विज्ञान के साथ आगे बढ़ती दुनिया में आस्था और अंधविश्वास भी पूरी तरह डिजिटल हो चुका है, जो आपको और आपके परिवार के लोगों को मानसिक गुलाम बना रहा है। आज हालात ये हैं कि न्यूज चैनल, टीवी सीरियल और मूवी पर फैलते अंधविश्वास पर गलत जानकारी से भी आज आपको और आपके परिवार को बचने की जरूरत है। आज हम भले ही कितनी ही हाईटेक दुनिया में जी रहे हों, फिर भी कल्पनाओं के बुरा करने के डर और कृपा पाने के लालच से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और धर्म, आस्था, अंधविश्वास का सारा बखेड़ा इसी बुरा करने के डर और भाग्य बदलने के लालच पर ही खड़ा हुआ है। दोस्तों, इन सच्चाई को हम जितनी जल्दी समझ जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि पाखंड और अंधविश्वास की कमाई खाने वाले ढोंगी बाबा हो या मंदिर में बैठा पुजारी या मस्जिद में बैठे मौलवी, इन सब का मकसद एक ही है, और वो है आपके मन के अंदर बैठे काल्पनिक डर का धंधा करना। जैसे कोई तांत्रिक किसी भगवान का नाम लेकर ठगता है तो कोई शैतान का नाम लेकर, लेकिन वहीं पे कोई पंडा, पुजारी, मौलवी, पादरी ये कहे कि तांत्रिक के तंत्र झूठे होते हैं, तो फिर लोग इनके श्लोक और आयतों पर भी सवाल करेंगे। इसीलिए ये सब चीज चलने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी का शैतान जिंदाबाद रहेगा तभी तो इनका भगवान, ईश्वर, अल्लाह जिंदा रहेगा। जब तक समाज अंधविश्वासी रहेगा इनके धंधे ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि एक अंधविश्वासी समाज एक अंधविश्वासी डॉक्टर को ही जन्म देगा। एक अंधविश्वासी समाज में ऐसा ही इंजीनियर पैदा होता है जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको मकान और दुकान बनाकर देता है। एक अंधविश्वासी समाज में सिर्फ ऐसे ही नेता पैदा होते हैं जो जिन्हें इन बाबाओं के काले कारनामे नजर नहीं आते, बस इनके पीछे खड़ी ढेर सारी वोट नजर आती है। तो समाज में फैली इस बीमारी का इलाज भी समाज ही कर सकता है, हम और आप ही कर सकते हैं। अब तय आपको करना है कि आप इंडिया को अतीत में ले जाना चाहते हैं या तरक्की की नई ऊंचाइयों पर।